हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने क्या इस चैप्टर के सिर्फ हम बेसिक बातें जान रहे थे और उसके एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे। अब हम आते हैं अपनी प्रश्नावली पर। हमारी प्रश्नावली प्रथम है 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। हमको संख्याएं दी गई हैं। पहली है संख्या 135 और 225, दूसरी है 196 और 38,220, तीसरा क्वेश्चन हमारा 867 और 255। हमने आपको कल एग्जांपल में बताया था कि इसको किस तरह ज्ञात किया जाएगा। हम इन 3 क्वेश्चन में एक हम सॉल्व करेंगे, बाकी 2 आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा। चलिए आइए हम पहले सॉल्व करते हैं। हमको 2 संख्याएं दी गई है 135 और 225। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है। स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है कि 225 क्या है, 135 से बड़ा है। कल हमने आपको प्रमेय बताया था कि जब हमने 2 संख्याएं ली थी ए और बी, इनमें हमने ए को बड़ा मानकर फिर बी से भाग दिया तो हमको 2 यूनिट नंबर प्राप्त हुए थे। सेम उसी तरह इसको करेंगे कि हम क्या करेंगे, 225 में 135 से भाग करेंगे। 135 से हम भाग करेंगे, कितनी टाइम जाएगा, 1 बार। इसको माइनस करेंगे 0। यहाँ हमारा रिमाइंडर 90 बच गया। अब चूंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचा, अब इसको हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, अतः अब हम फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे 135 और 90 के बीच। कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आया। फिर इसको हम लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 40। यहां भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, 90 और 45 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। यहां हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करेंगे। इसको पहले लिखेंगे 90 इक्वल टू, यहां हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हो गया। अब यहां बताएंगे कि तीसरे स्टेप में आर हमारा क्या है, 0 है, अतः यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है। यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है और संख्या एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45, क्योंकि 45 भाजक पर ही हमारा क्या हुआ, प्रक्रिया का रिमाइंडर 0 आया। इसलिए दी गई संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, हमारा 45। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। हमको संख्याएं दी गई है, पहला है 135 और 225। हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं में पहले बड़ी संख्या कौन सी है,
हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 225 क्या है हमारी 135 से बड़ी है। अब इस बड़ी संख्या में हमने छोटी संख्या से भाग दिया तो हमको भागफल 1 मिला और इसका रिमाइंडर हमको 90 में बचा। अब देख रहे हैं यहाँ 90 बच गया। हमने कल आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि हम किसी दो संख्याओं को तब तक वैसे आगे बढ़ाते जाते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता है। तो वही प्रक्रिया हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। फिर अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 135 और 90 के बीच लगाएंगे। इन दोनों में देखेंगे क्या कौन बड़ी है। 135 बड़ी दिखी हमको तो हमने 90 से भाग दिया, भागफल हमारा 1 आया, फिर रिमाइंडर हमारा 45 बच गया। यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। जैसे हमने पहले प्रोसेस को आगे बढ़ाया था उसी तरह हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। फिर हमने 90 और 45 बीच यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाकर इसको आगे ले गए तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हम इस प्रक्रिया को यहीं पर रोक देंगे। लिखेंगे कि तीसरे स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या है 0 है, अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है और दी गई संख्या 135 और 225 का यस्य 45 है। यही आपका आंसर है। आई होप आपका अच्छे से समझ आएगा। अब 2 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन हमारा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अभी हमने आपको ये एग्जांपल में बताया था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। सेम उसी तरह है, बस इसमें अंदर क्या आ गया है, इसमें 2 संख्याएं थी, इसमें एक स्टेप और बढ़ गया है। एज इट इज उसी तरह है। आइए देखते हैं। माना ये कोई विषम पूर्णांक तथा b बराबर 6 है। माना ये कोई विषम पूर्णांक था b बराबर 6 है। अब इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगाएंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
यहाँ हमको दो यूनिक नंबर प्राप्त होगा Q और R, जहाँ हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 6Q प्लस R। और ये आप जानते हैं कि R का मान हमेशा इस भाजक 6 से छोटा ही होगा, अर्थात जहाँ R इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक हम लिख सकते हैं क्या 6Q प्लस R, जहां R का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। अतः संख्याओं A के लिए छः क्यू प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5 के रूप होगा। अब आप ये सोच लेंगे ये आया कहाँ से? ये कहीं और से नहीं आया। हमने क्या किया इसमें हमने क्या किया, इस R के अलग अलग मान को बारी बारी हमने रखा तो हमको ये संख्याएं मिल गई। जैसे यहाँ R का मान 0 रखा तो हमको 6Q मिला, फिर R के स्थान पर वहां रखा 6Q प्लस 1 हो गया, R के स्थान पर 2 रखे थे 6Q प्लस 2 हो गया, बाकी इसी तरह